today's topic. जी, तो हमारा टॉपिक है राइटिंग इफेक्टिव बिजनेस ईमेल्स। नॉर्मल ईमेल और बिजनेस ईमेल में कोई खास डिफरेंस नहीं होता सिवाय इसके कि हमने यहाँ पे बिजनेस का वर्ड यूज़ कर दिया है, क्योंकि जो एटिकेट्स और मैनर्स हमें एक नॉर्मल ईमेल में मेंटेन रखने चाहिए वो हम ज़ाहिर बिजनेस के अंदर भी मेंटेन रखते हैं। अगरचे ईमेल को कहा जाता है कि ये एक इनफॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन चूंकि ये आपके परमानेंट रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, इट कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस। कहीं पे भी अगर दो डिपार्टमेंट्स के अंदर डिसएग्रीमेंट है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट और जो नीचे सबऑर्डिनेट है उसके दरमियान कोई डिफरेंस आ जाता है, तो वहां पे आप अपने ईमेल को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। अच्छा, वाई ईमेल, ये थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ एन ईमेल या एलिमेंट ऑफ एन ईमेल, ये सीसी और बीसीसी से क्या मुराद है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी टर्मिनोलॉजी है। डोमेन क्या होती है ईमेल की, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर और हाउ टू डेवलप एन इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग स्टाइल, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। तो ईमेल हम क्यों यूज करते हैं? देखिए, हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मेमोरेंडम भी लिखते हैं, ठीक है, हम उसमें रिपोर्ट्स भी जनरेट करते हैं और हम ईमेल भी यूज कर सकते हैं। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लेटर भी यूज करते हैं, क्योंकि लेटर जो है, बिजनेस लेटर जो है, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वन पार्टी टू अनदर पार्टी, वहां पे लेटर को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है उसमें हम ईमेल यूज करते हैं। प्रपोजल्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं और मेमोरेंडम्स होती हैं जिनको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ईमेल को इससे इस्तेमाल किया जाता है कि आजकल लोग ज़्यादातर व्हाट्सएप को प्रेफर करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप इज़ नॉट अ लीगल रेफरेंस। आप उसको किसी लीगल रेफरेंस के तौर पे कहीं यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ईमेल को आप कर सकते हैं। दैट द डिफरेंस। यस, ईमेल इज द चीपेस्ट वे टू डिलीवर मैसेज एज सुन एज पॉसिबल। जी बिल्कुल, ये बहुत जल्दी, इधर आपने क्लिक किया और वहां पे ईमेल आपकी पहुंच गई। विद इन 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है अगर आपने अटैचमेंट साथ में लगाई हुई तो पार्ट्स ऑफ द ईमेल वो हम आगे डिस्कस करते हैं और ये बाकी सारे पॉइंट्स भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जैसे अभी सर अरशद ने कहा कि जी चीपेस्ट वे है, तो ये बिल्कुल सस्ता तरीन तरीका है। जस्ट आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए एंड देन यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन विच इज़ फास्ट, चीप, एक्सेसिबल एंड इजीली रेप्लिकेटेड। इजीली रेप्लिकेटेड का मतलब ये है, आपके पास ईमेल आई, नीचे लिखा होता है कि ये रिप्लाई, ये रिप्लाई ऑल, तो आपने उसको फौरन नीचे रिप्लाई किया, ये रिप्लाई ऑल किया और नीचे अपना जवाब लिखा और आपने उसको सेंड कर दिया, तो ये रेप्लिकेट हो जाती है। फिर जिसके पास ईमेल जाती है तो वो उसके ऊपर अपना जवाब वगैरह दे के तो उसको फिर आगे चला देता है। इसे ट्रेल ईमेल भी कहते हैं। ट्रेल ईमेल यानी कि पूरी ट्रेल उसकी एक सब्जेक्ट के ऊपर चल रही होती है। यू कैन क्विकली एंड इजिली सेंड इलेक्ट्रॉनिक फाइल सच एज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। इसमें आप अटैचमेंट में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं, शीट्स भी भेज सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा स्टोरेज का ख्याल रखना पड़ता है कि लाइक 5 MB स्टोरेज है अगर आपने परचेज नहीं की हुई। अगर आपने परचेज किया हुआ तो फिर आप वो ज़्यादा MB की भी फाइल उसमें भेज सकते हैं। तो छोटी मोटी फाइलें, अटैचमेंट्स को, फोटोज, प्रेजेंटेशंस, तो वो आप आराम से ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। चेक द लिमिट ऑफ द साइज ऑफ ईमेल अटैचमेंट यू कैन सेंड। अगर वो ज़्यादा हैवी होता है तो वो बता रहा होता है कि जी आप इससे ज़्यादा जो है साइज नहीं भेज सकते या आप इसको अटैच नहीं कर सकते, या वो आपको ऑप्शन देता है कि आप क्लाउड के ऊपर चल जाएं, जो क्लाउड स्टोरेज है। फिर आपको दूसरे बंदे को एक्सेस देना होती है कि वो आपका जो स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है, उसका इस्तेमाल कर सके। रिस्पॉन्ड टू इनकमिंग ईमेल्स ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने कहा कि ट्रेल ईमेल होती है, आपके पास ईमेल आई, आपने उसका जवाब देना है, आप रिप्लाई करें, नीचे लिखें, आपको दोबारा पूरा ऊपर टाइप करने की जरूरत नहीं है, ना ही सब्जेक्ट और ना ही रिसीवर्स एड्रेस। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। स्पैम यानी कि अनवांटेड ईमेल आती है आपके पास, वो आपको बार बार साफ करने पड़ता है, क्योंकि आप जब तक बाई नहीं करते अपना स्टोरेज जो है ईमेल एड्रेस के ऊपर, डोमेन के ऊपर, तब तक जो है वो आपके मैसेजेस की एक लिमिट होती है, लाइक 15 GB, 15 GB तक आपके पास मैसेज आएंगे। उसके बाद आपका जो ईमेल है
जो बॉक्स है आपका, जो स्टोरेज है वो ख़त्म हो जाएगी और नए मैसेज नहीं आएंगे, फिर आपको सारे बैठ कर डिलीट करने पड़ेंगे। तो या तो इसका तरीका ये होता है कि आजकल वो 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ पर मंथ में आप अप टू 100 GB की स्टोरेज बाई कर सकते हैं, वो आपके जायज़ कैश अकाउंट से डिडक्ट होती रहती है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा यूजेज नहीं है, और कई लोग मल्टीपल ईमेल एड्रेस बना लेते हैं, 4-5 ईमेल एड्रेस बना लेते हैं, जब एक ईमेल का वो ख़त्म हो गई स्टोरेज 15 GB की, देन दे स्विच इनटू सेकंड वन, देन दे स्विच इनटू थर्ड वन। लेकिन वो थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल हो जाता है अगर आप प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि बार बार आप नई से नई ईमेल यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से अटैचमेंट में जो आपके पास आती हैं वो उसको आप प्रॉपर फिल्टर करें। वो आपके पास ऑप्शन आता है ना डाउनलोड करने से पहले का फिल्टर योर अटैचमेंट, वो ज़रूर किया करें। अगर आप उसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं तो फिर उसमें वायरस का खतरा होता है और आपका कंप्यूटर जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। डेटा स्टोरेज की हमने अभी बात की है कि डेटा स्टोरेज क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज स्पेस कैन बिकम ए प्रॉब्लम, खास तौर पे जहाँ पे ज़्यादा लंबी अटैचमेंट्स की फाइलें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो वो बाद वक़्त आप नहीं कर सकते। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? इस स्लाइड के ऊपर कोई सवाल आपका? Anyone who has got any question on this slide? कोई सवाल नहीं किसी का? अच्छा ये बताएं कि आप लोगों में से ईमेल कितने लोगों ने बनाई हुई, कितने पार्टिसिपेंट्स के अपने ईमेल एड्रेसेस हैं और वो उसको यूज भी करते हैं, या कभी आपने उसको यूज किया हो? हाँ सर, मेरे यूज में तो काफी फ्रिक्वेंटली रहता है। जी बिल्कुल ठीक है। एनीवन एल्स? और अगर मैं यूज ना भी करूं तो यूट्यूबर हूं तो वो मुझे यूज करवाते ही रहते हैं। पर फोर्स वो फिर आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। जी तो जी इसका बिल्कुल। आराम से तरीका ये है कि देखें, ये गूगल पे आप जाते हैं, आप वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग जीमेल ही यूज़ करते हैं, जीमेल टाइप करते हैं, नीचे आपका वो आ जाता है अकाउंट वगैरह का। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं, और जब आपने अकाउंट बनाया होता है तो फिर आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके वो ईमेल एड्रेस मांगता है, और नीचे आपको पासवर्ड देना होता है। जब आप पासवर्ड एंटर करके उसको क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे कि कंपोज है, नीचे इनबॉक्स में मैसेज आए हुए हैं, स्टार आपने स्पेशल रखे हुए हैं, स्नूज कुछ मैसेजेस आपने मतलब साइलेंट किया हुआ है, उनको इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन है आपका, और नीचे आपकी चैट्स और सेंट वगैरह और सारी चीज़ें आ जाती हैं। और डायरेक्ट अगर आपने गूगल मीट प्लेटफॉर्म यूज़ करना तो आप यहाँ पे भी ईमेल से भी डायरेक्ट आप उसको लॉग इन हो सकते हैं। तो जब भी आपको ईमेल लिखनी होती है तो आप कहाँ पे जाते हैं? आप कंपोज में जाते हैं। जब आप कंपोज में जाते हैं तो ये वाला बॉक्स आपके सामने ओपन होता है न्यू मैसेज में। टू टू से मुराद क्या है कि आप जिसको लिख रहे हैं आप उसका एड्रेस यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके अलावा अगर कुछ और लोग भी हैं, लाइक आपने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लिखा, एक ईमेल आपने लिखी, और साथ में आप कुछ प्रोफेसर्स को भी कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आप सीसी में लिख देंगे। तो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि आपने और कितने लोगों को लिखा है, और बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एड्रेस किया है। तो टू में बेसिकली वो होता है कि जिसने उसका जवाब देना होता है। लाइक आप कहते हैं कि जी कल मैंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस 11 बजे रखी है, इंटर डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स उसमें आएंगे, तो उसके लिए परमिशन दी जाए। तो टू में आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिर रिप्लाई करेगा और वो उसको परमिशन देगा, और सीसी में बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि जी बिल्कुल कल एक मीटिंग रखी जा रही है। बीसीसी से मुराद ये होती है कि आपने अपने प्रिंसिपल को भी मैसेज कर दिया, यहाँ पे उसका भी आपने ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब बाकी लोगों को नहीं पता कि बीसीसी में ये वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है ना, वो ब्लाइंड है, बाकी लोगों को नजर नहीं आएगा कि आपने प्रिंसिपल को भी लिखा है। लेकिन प्रिंसिपल को पता चल जाएगा कि कल हमारे कॉलेज के अंदर या हमारी यूनिवर्सिटी में एक ये एक्टिविटी होने वाली है। तो ये उसमें डिफरेंस होता है। ये चूंकि पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट है, जब कार्बन कॉपीज लिखे तो लोग मैसेजेस वगैरह सेंड करते थे, तो उस वक्त ये चीज़ें सीसी और बीसीसी होती हैं, और ये चीज़ फिर ईमेल डोमेन ने भी इसको अडॉप्ट किया है। सब्जेक्ट में आपको बड़ा क्लियरली अपना सब्जेक्ट लिखना चाहिए कि वाई यू आर राइटिंग दिस ईमेल। अगर आप सीवी भेज रहे हैं तो आप लिख दें कि सबमिशन ऑफ सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर और एचआर और प्रिंसिपल, जो भी आप करना चाह रहे हैं।
अगर आप मीटिंग के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि शेड्यूल ऑफ मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन, अब अगर लिख दें कि जी ट्यूसडे, और अगर लिख दें कि 18 जून या जो भी आपकी डेट है, अब आप उसके कर दें। अब नीचे आपकी बॉडी आ जाती है। बॉडी लिखने के बाद आप सिग्नेचर करते हैं या डिजिटल सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, और नीचे आपके पास ये आप देख रहे हैं कि ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपने फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, वगैरह वगैरह, या आपने जस्टिफाई करना है तो उसका भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे अटैचमेंट और फोटोज वगैरह को अपलोड करने का यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। तो ये जाहिर है आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ तक तो आप सबको इसके बारे में एक आइडिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। कार्बन कॉपी की तो मैं इसके ऊपर टाइम नहीं लगाता, ये वही चीज़ है, ये डिटेल आपको नोट्स की शक्ल में मिल जाएगी। आई थिंक यू पीपल आर नाउ फेयरली क्लियर अबाउट सीसी एंड बीसीसी। अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये वो बीसीसी को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये आपके पार्ट्स ऑफ ईमेल आ गए जो मैंने बताया कि टू, और उसके बाद फिर सीसी और बीसीसी, वी हैव जस्ट एक्सप्लेन। उसके बाद आपने देखा कि सब्जेक्ट लाइन होती है, फिर सैल्यूटेशन होती है, ग्रीटिंग वगैरह, फिर आपकी ईमेल की बॉडी होती है, क्लोजिंग होती है, सिग्नेचर होते हैं, और फाइनली आपके पास अटैचमेंट्स होती हैं। अगर आपने कोई फाइल या फोटोग्राफ या प्रेजेंटेशन अटैच करनी है तो वो आपके पास एक नीचे ऑप्शन दिया होता है, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर के सारे ड्राइव ओपन हो जाएंगे और वहां से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन वो जो एट द रेट ऑफ के बाद जो आपका एड्रेस होता है वो डोमेन कहलाती है, ठीक है। और जैसे डॉट, आपने देखा होगा कि अक्सर जगह पे डॉट एजू डॉट पी के लिखा होता है, एजू से मुराद ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जीओवी का मतलब है कि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, ओआरजी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, डॉट नेट कोई भी नेटवर्क आपका होता है, और एमआईएल अगर कहीं पे होता है तो वो मिलिट्री की शक्ल में, मिलिट्री की वो बेसिकली वेबसाइट होती है, और उसका ईमेल एड्रेस होता है, आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये ईमेल मुझे वहां से आई है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर की है वो है इसमें टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। ये कहाँ पे होता है? ये आपका यहाँ पे इनमें से एक है टॉगल एप्लीकेशन मोड। ये अगर आप ओरिजिनल में जाएंगे तो आपके पास, ये तो खैर क्लाउड वाला है, ये शायद आपका टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड ये वाला जो इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? एनीवन, व्हाट इज टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड? ये एडवांस लेवल के ऊपर जो है एनक्रिप्शन की एक फॉर्म है जहाँ पे आप अपना जो डेटा है, जो चीज़ें हैं, वो आप उसको स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। और आप उसकी लाइक व्हाट्सएप जैसे डिसअपीयर मैसेज है, एक एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपका जो मैसेज है या तो वो लोगों को डिसअपीयर हो जाएगा, वो नहीं देख सकेंगे, और जो आपकी अटैचमेंट है वो एक वक्त के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे उसके आप। या अगर आपने कोई एक्सेस ग्रांट की हुई है तो एक्सेस लोगों को ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक नया इन्होंने सिक्योरिटी फीचर ईमेल में डाला है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है कि यूज द कस्टमर नेम, कस्टमर से मुराद ये कि क्लाइंट जो भी है, अगर आप उसको भेज रहे हैं, लेकिन देखें ईमेल भेजते हुए आपको हिफ्ज़ और मरातब का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपका हमारे कल्चर के अंदर, ठीक है, ईमेल चूंकि वेस्टर्न कल्चर की है तो दे प्रेफर देयर फर्स्ट नेम, कि उनको इनके फर्स्ट नेम से पुकारा जाए, लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है कि मोस्ट रिस्पेक्टेड सर, हाईली वेनरेबल सायर, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि आप डियर सर या डियर अरशद और इस किस्म का इनफॉर्मल सा लिखे, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है आपकी ईमेल, तो आप उस तरीके से उसको यूज करते हैं। दूसरा अपने ख्याल ये रखना है कि अवॉइड जार्गन, फॉर एग्जांपल नो टेक्निकल टर्म। जार्गन से क्या मुराद है? किसी भी प्रोफेशन की जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है आपने वो उसमें यूज नहीं करनी। जब आप एक आम शख्स को ईमेल कर रहे हो, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को अगर ईमेल करेगा, तो अगर उसमें मायोपिया
की टर्म यूज करेगा तो दूसरा समझ जाएगा कि मायोपिया का मतलब है दूर की नजर कमजोर है, शॉर्ट साइटेडनेस है। लेकिन हो सकता है कि जब वो डॉक्टर किसी एक आम पेशेंट को ईमेल कर और वहां पे वो ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करेगा तो दूसरा बंदा उसको समझ नहीं पाएगा। तो ये भी आपने ख्याल रखना होता है कि आप कोई भी टेक्निकल टर्म्स या कोई ऐसी सेल्फ क्रिएटेड एक्रोनिम्स जो हम यूज करते हैं, एसएप, एज सुन एज पॉसिबल, या सी यू में सी यू वो डाल देना, तो उसको आपने अवॉइड करना है। बी फ्रेंडली, यहाँ पे बी फ्रेंडली का मतलब ये है कि आपने बड़ी फॉर्मल टोन यूज नहीं करनी, वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। और ना ही आपने कोई वल्गर होना है या आपने कोई ऐसे इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन यूज करने हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि ईमेल कैन बी यूज एज ए रेफरेंस इन एनी काइंड ऑफ मीटिंग। आपका बॉस, आपका कोलीग आपकी वो ईमेल एज ए रेफरेंस भी किसी भी मीटिंग के अंदर शो कर सकता है कि देखें ये लैंग्वेज इन्होंने मेरे बारे में यूज की है। एंड यू कैन नॉट रिफ्यूज, क्योंकि व्हाट्सएप की तरह इसके मैसेज डिसअपीयर नहीं होते। बी कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट, आप ये ना लिखें ईमेल में कि मुझे तो पता नहीं कि मीटिंग कब होनी है और मैं पूछ के बताता हूँ। पहले आप उसको पूछें और फिर आप उनको बताएं। तो ईमेल में कोई भी आपने ऐसी चीज नहीं लिखनी जिसमें आपको उस चीज के बारे में नॉलेज ना हो। आप जिसके बारे में भी ईमेल लिख रहे हैं आप उसको जरूर मेंशन करें कि व्हाट इज योर पर्पस एंड व्हाई यू आर राइटिंग दिस थिंग। शो एम्पैथी, इसका मतलब यह है कि आप दूसरे के बारे में अपने वर्ड्स प्रॉपर यूज करें, इंसल्टिव वर्ड्स यूज ना करें। इंसल्टिव वर्ड से क्या मुराद है? जैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं, डू दिस थिंग, रिप्लाई मी एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आप प्लीज का वर्ड लगा देते हैं तो वो आपकी थोड़ा सा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा एक हम्बल और एक पोलाइट टोन के अंदर। राइट एज यू स्पीक, इसमें आप कॉन्ट्रेक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।